आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। इधर कुछ दिनों से एक खबर बड़ी बुरी तरह से चारों तरफ फैल रही है और इंटरनेट के जितने भी सोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरी चीज़ों पर, कि ये जो आज जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है, इसका सबब दरअसल वो 5G इंटरनेट की टेस्टिंग है, जो टेस्टिंग हो रही है, जिसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इजाज़त दी है 5G नेटवर्क को फैलाने के लिए। इसकी वजह से ये बीमारी जो है ये चारों तरफ फैल रही है। इसके बारे में कोई मतलब रिसर्च और कोई किसी के बड़े रिसर्च ग्रुप या किसी थिंक टैंक का कोई हवाला तो नहीं आता, लेकिन ऐसा लोगों के अंदर एक दहशत फैल गई है कि ये 5G जो है ये हमको, ये कोरोना इसी के कारण है। कोविड की सारी मौतें जो हो रही हैं 5G की टेस्टिंग से हो रही हैं। ये बात सच है कि जितने भी ये टावर जो आजकल 4G टावर हैं या जितने भी टावर लगते हैं, इन टावर्स में से रेडिएशन होता है, ताबकारी लहरें, ताबकारी की जो शुआएँ होती हैं वो निकलती हैं और आदमी के जिस्म पर, दिमाग पर, उसके जहन पर, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल के ऊपर उनका असर पड़ता है। हमारे नेचर को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। आप देखिए कि हमारे शहरों से, हमारे ख़ास तौर पर हरे भरे इलाकों में जहाँ हर वक्त चिड़ियाँ चहचहाती रहती थी, गौरैया, अब वो कहाँ दिखाई देती है? बहुत शाज़ व नादिर। हम पहले हमारे घरों में तितलियाँ आया करती थी, भौरे आया करते थे, कहाँ हैं? अब कुछ नहीं आता। 5G की जो ये 4G के टावर लगे हुए हैं, इनको शहर के इलाकों में लगाना कानूनी तौर पर जुर्म है। लेकिन कौन सा ऐसा शहर बाकी है कि जहाँ हर जगह पे मालूम एक एक बिल्डिंग पे तो मैंने देखा है कि 4-4 टावर लगे हुए हैं। खुद मैंने ज़ाती तौर पर, मेरे घर से थोड़ी दूर के फासले पर एक बिल्डिंग है जिसमें एक साथ 4 टावर काम कर रहे हैं 4G के। तो जाहिर सी बात है, अच्छा इसके ऊपर बाकायदा स्टडी हुई है। स्टडी से ये बात साबित भी हुई है कि ये जो रेडिएशन निकलता है, इससे उस इलाके के लोगों के अंदर मानसिक तनाव बहुत बढ़ा है। सुसाइडल थाट्स यानी ख़ुदकशी करने के बहुत वाक़यात हो रहे हैं और ख़ुदकशी करने के जो मुस्बत जवाज़ हैं उस पे ऊपर आदमी ढूंढ करके अपने तमाम मसाइल से बजाय इसके कि लड़े, अपने आप को फांसी पे लटका रहा है। बहुत सैकड़ों लोग मतलब पिछले 5-6 साल के अंदर एकदम से ख़ुदकशी के वाक़यात, और ख़ास तौर पर अधेड़ और नौजवानों में। इसके अलावा दिमागी अमराज जो हैं वो बहुत बुरी तरह से फैल गए हैं। आदमी की स्किन के ऊपर बहुत से एलर्जीज़ पैदा हो गई हैं। मिजाज जो है उसमें बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। घरों में लड़ाइयाँ बहुत होने लगी हैं। शौहरों और बीवियों से तलाक़ की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 5G से, ये तो 4G का, ये तो स्टडी तो बाकायदा सामने आ ही गई है और शहरी क्षेत्रों में तो इनके टावरों को लगाना जुर्म है। मगर आप बताइए, जो चाहता है अपने बिल्डिंग पे टावर लगवा लेता है, तो क्या पुलिस आके उसको रोकती है? पुलिस नहीं रोकती भाई। उनके पास कानून होगा अपनी जगह। कानून तो इस बात पर भी है कि अगर आप पेशाब करें सड़क के किनारे तो पुलिस आपको अंदर कर दे, मगर आप करते हैं पेशाब सड़क पर, कोई आपको पकड़ता है? इस तरह कहने का मतलब ये कानूनी तौर पर एक ऐसा जुर्म है जिसको हमारी सोसाइटी स्वीकार्य बना चुकी है, मान चुकी है कि अरे साहब ठीक है, लगने दीजिए टावर। ये 5G की टेस्टिंग का मामला। अब आइए इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए आज से 20 साल पहले की दुनिया कैसी थी, और जिन लोगों को अगर जिनके पास उम्रें हों माशाल्लाह, वो याद करें कि आज से 50 साल पहले की दुनिया कैसी थी। मुझे तो याद है, आपको अगर एक टेलीफोन करना होता था दिल्ली तो उसको कहते थे ट्रंक कॉल, और उसके लिए आपको जाना पड़ता था किसी पोस्ट ऑफिस पर। पोस्ट ऑफिस के ऊपर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, पैसे जमा करना पड़ते थे और इंतज़ार करना पड़ता था। घंटों, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे आपको इंतज़ार करना, उसके बाद फिर आप दिल्ली बात कर सकते थे। आज क्या हुआ? आज पूरी दुनिया बदल गई है। इस वक्त कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, जो हमारा यूपी नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर अगर कोई मुकाम है तो उसका नाम है अमेरिका में लॉस एंजल्स, जहाँ हॉलीवुड है। सबसे मैक्सिमम दूरी के ऊपर वही जगह है, हवाई जहाज़ से
के रूट के हिसाब से सबसे ज़्यादा दूर वही है। आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, आप अभी चाहिए एक सेकंड के अंदर आपको लॉस एंजल्स से आपको कनेक्शन मिल जाएगा, जिससे चाहिए बात कर लीजिए। तो ज़िंदगी में जो सहूलतें हमारी आई हैं इंटरनेट से, इस सहूलत को हमने अपने लिए लिया तो है, लेकिन इसका हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है और वो कीमत आगे भी चुकाते रहेंगे। हम जितनी ज़्यादा सहूलतें अपनी ज़िंदगी में लेते आएंगे, हम उतनी ज़्यादा उसका हमें पे भी करना पड़ेगा। हम अपने घर के ऊपर जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका बिल देते हैं कि नहीं देते हैं। तो ये 5G जो आ रहा है, तो ये 5G अब एक ऐसी खबर आई है महाराजगंज से, एक गांव है, उसकी मैंने देखी है एक वीडियो, जिसमें मालूम वो गांव वाले और रिपोर्टर के सामने बता रहे हैं कि जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पिछले 20 दिनों के अंदर वहाँ 32 लोग अचानक मर गए। 20 दिन के अंदर 32 लोगों का मरने से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। और मरने वाले लोग कोई पक्के हुए आम नहीं, हम लोगों की तरह से अधेड़ और जवान लोग मरे। तो वहाँ के लोगों में एक बवाल मचा हुआ है, एक गम, गुस्सा, आक्रोश। और बिफोर द कैमरा जो इस तरह से वो बोल रहे हैं, उससे लगता है, और वो सब ये कह रहे हैं ये इसी वजह से हो रहा है कि ये जो 5G की जो टेस्टिंग शुरू हुई है। और मज़ीद आगे बढ़ने से और कुछ बात करने से पहले हम आइए ज़रा बात कर लें कि आखिर 5G होता क्या है। 5G जिस तरह 4G है, ठीक वैसे ही 5G है। जब 5G आएगा तो 5G आपकी ज़िंदगी को कैसे बदलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ज़मीन पे नहीं रह रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे सैयारे पे पहुंच गए, किसी दूसरे ग्रह पे चले गए। ज़िंदगी में इतनी आसाइशें हो जाएंगी, आपके सारे काम आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से होंगे। घर घर के ऊपर सारे काम आपको अब उठ कर के अपने दरवाजे को लॉक करना पड़ता है, कुछ नहीं, अब आपको वो अपने आप लॉक हो जाएगा। आपकी जो गाड़ियाँ होंगी सड़क पे दौड़ेंगी, उनमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। सब GPRS के प्रोग्राम कंट्रोलिंग से आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ पहुँचना है, कहाँ से कहाँ पहुँचना है, बस आपको गाड़ी पे बैठना होगा और अपने हाथ में जो डिवाइस होगी उसका बटन दबाना होगा, गाड़ी चल देगी। कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा, ना रोड एक्सीडेंट में कोई आदमी मरेगा। आपके घर के ऊपर आपको क्या काम करना है, वॉशिंग मशीन अपने आप चलेगी, फ्रिज अपने आप खुलेगा, खाना आपका रोबोट निकाल करके आपके डाइनिंग टेबल पे लगा देगा। अगर आप घर से बहुत दूर हैं और कोई मेहमान आपके घर में आ गया है और उसको आप चाहते हैं कि वो घर के अंदर चला जाए, तो आप सैकड़ों मील दूर से बैठ करके भी अपने घर का दरवाज़ा खोल देंगे। ये सारी ऐसी सहूलतें आएंगी कि जिनकी कल्पना करना आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनी हुई हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं, आप चले जाइए गूगल पे सर्च कीजिए और देखिए कि आने वाले वो बना रहे हैं 2150 में क्या होगा, 2250 में क्या होगा, 2500 की दुनिया कैसी होगी, वो सब उन्होंने परिकल्पना करके वो फिल्में बनाई हैं। और आप देखिए कि वो दुनिया कैसे बदल रही है। तो इस दुनिया को बदलने के लिए हमें एक भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है, और ये अदा करने के बगैर हम 5G का सहूलत उठा भी नहीं पाएंगे। ये बात करते हैं कि क्या 5G के टेस्टिंग से कोई वेरिफिकेशन ऐसा हुआ है कि जिससे ये साबित हो सके कि ये महामारी, कोरोना की जो महामारी है, ये 5G की वजह से फैल रही है। लोग ये बताते हैं कि साहब गला सूखने लगा है, हाथ बॉडी झंझनाने लगी है, अचानक करंट लगता है, नाक में पपड़ियाँ जमती हैं, कान में साएँ की आवाज़ें आने लगती हैं, आवाज़ एकदम से लगता है जैसे कोई गला घोट रहा हो। ये सब क्या ये 5G का असर है? इसके ऊपर 5G की जो रेडिएशन है और इसकी जो वेव्स हैं, इनके ऊपर जो स्टडी ग्रुप्स बने हैं, उन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं पाया है। लिहाजा फ़िलहाल इस वक्त ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो विज्ञान से ही आपको ये पता चलेगा कि ये वाकई अगर ऐसा है तो इसके लिए हमें ये प्राइस पे करना पड़ रहा है, एक तरह से ये समझिए। अब आइए, एक तरफ तो ये विज्ञान, और आप यह समझ लीजिए, आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपको विज्ञान बचाएगा, साइंस आपको बचाएगी। आपको कोई क्या नाम है, गौमूत्र और गोबर का लेप और गौमूत्र का सेवन, और वो क्या नाम है, रामदेव की दवा,
उसका वो जो आर्टिफिशियल जो उसने को बताया है कि वो दो वायुमंडल में ऑक्सीजन भरा पड़ा है, 2 सिलेंडर लगे हुए हैं नाक में ऑक्सीजन के, ये यूँ किया यूँ किया उसने मुंह के बनाया। जब जिस वक्त इसके खुद इसका जो इंस्टीट्यूट है पतंजलि का, उसमें 70-80 लोग इसी से मरे पड़े हैं, उनके सिलेंडर जाके घुसेड़ दे कहीं के ऊपर। ये साला, इसको गाली निकलती है इसके लिए मुंह से, देना भी चाहिए, इसको गाली देना वाजिब है। इस तरह के जितने इमीडिएट्स हैं। एक हरियाणा का मंत्री एक अस्पताल में पहुंचा, वहाँ एक औरत ने उससे कहा कि मेरा बेटा जो है बिल्कुल बहुत इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं मिल रही। तो वो मंत्री क्या कहता है उससे कि जाओ बालाजी के ऊपर एक नारियल चढ़ाया हो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये किस सोच में हम जी रहे हैं। अब देखिए ये जो वो रावत है, तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड का जो चीफ मिनिस्टर है, मुंह छुपा करके कहीं गधों की तरह सर नियोड़ के बैठा होगा, बंदर की तरह है कि लाखों की भीड़ वहाँ जब जमा हुई थी कि हरिद्वार के कुंभ में गंगा की हर की पौड़ी पर, तो कह रहा था कि गंगा माई से ज़्यादा अच्छा तो सैनिटाइज़र कहीं हो ही नहीं सकता, और गंगा माई का आशीर्वाद है तो कोरोना होगा ही नहीं। अब देखिए जब वहाँ से लोग वापस गए तो मालूम हुआ कि उत्तराखंड के गांव-गांव में मतलब कोरोना फैल गया है। और यहाँ से नहाने के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और बाकी जहाँ जहाँ लोग गए, उनके लिए हुकूमत ने उनको ट्रेस करने के लिए पुलिस दौड़ रही है। न जाने सैकड़ों लोग तो भाग गए, फरार हो गए, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहे हैं। ये हिंदू भाइयों की तबलीगी जमात है, मैं इसको ही नहीं कहता कि ये देशद्रोही हैं, ये कोरोना बम फैला रहे हैं, ये अपनी श्रद्धा में कर रहे हैं, मगर इस श्रद्धा को सपोर्ट सरकार की तरफ से कैसे किया जा रहा है बेहयाई के साथ, इसका ये मुजाहरा आप देखिए। ये जलालत, ये कमीनगी आपने हिंदुस्तान में कभी देखी होगी? ऐसी विचारधारा के जलील लोगों को आपने कभी शासन के ऊपर विराजमान देखा होगा? ये वो जलील हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने लाकर मौत के कगार पे खड़ा कर दिया। आज मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एक कमेटी बना दी है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं, अब हमारी कमेटी ये करेगी कि किसको किस स्टेट को कितनी ऑक्सीजन देना है, किसको कितनी दवाई देना। मुंह पे जूता मारा है ये हमारे 56 इंच का जो ये गप्पा है, जो आए बाएं शाएं बका करता था, भारत ने एक महामारी की जंग जीत ली, विश्व गुरु हो गया, वैक्सीन गुरु बन गए, सिकंदर बन गए, बंदर बन गए। जब बंदर बन गए तब अपनी औकात इनको इनकी सुप्रीम कोर्ट ने याद दिला दी। आज इनको जूते पड़ रहे हैं चारों तरफ से। सुप्रीम कोर्ट, यानी कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो अब तक हमारे शर्म के इस्तीफ़ा दे दिया होता, मगर ये बेहया हैं, मोटी खाल के लोग हैं। इनको अपनी वाशिंगटन पोस्ट ने तो लिखा था, साफ साफ लिखा था आज 4-5 दिनों का, कि मोदी के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो हिंदुस्तान को बचाता या अपनी इमेज को बचाता। उसने अपनी इमेज बचाई और हिंदुस्तान को ढकेल लिया मौत के मुंह में। ये जो बना रहा है अपना घर, 20,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। इससे सुपर स्पेशलिटी के एम्स के 14-15 अस्पताल बन सकते थे। अगर वो अस्पताल बन जाते तो आज क्या भारत की ये हालत होती? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद आर्मी सड़क पे आएगी, क्योंकि अब जो 4,000 से ज़्यादा लोगों का आंकड़ा मरने का बढ़ा है, और जो अनुमान है कि यहाँ पे 10 लाख लोग कम से कम मरेंगे 2-3 महीने के अंदर। कौन सा ऐसा घर बाकी बचा है जहाँ कोरोना, जिसने अपने प्यारों को कोरोना के इस महामारी में न खोया हो? आप पूछिए दिल पर हाथ रख कर। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आ गया है ये सोच करके कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, क्योंकि इसकी मौत बड़ी संगदिलाना और बहुत एक सांस घुटती चली जाती है, दम जो है घुटता चला जाता है, आदमी बहुत तकलीफ से मरता है। तो आप जो ये बाबा जी के जो नुस्खे हैं, ये जो ये बेहया जलील इंसान जो ये है, 1.5 आँख वाला बाबा, इसके किसी भी नुस्खे पे अमल मत कीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो वक्त आए कि पढ़े लिखे हिंदू सड़क पर आएँ, हमारे हिंदू भाई, और इसको जूतों से मारें। जब तक इसका इलाज जूतों से नहीं होगा तब तक ये सही नहीं होगा। और याद रखिए, ये जो ये कहते हैं मंत्री लोग कि गंगा माई का आशीर्वाद और गौमूत्र और गोबर का लेप और क्या नाम है ये गंगा माई का आशीर्वाद बचाए, कुछ नहीं बचाएगा, आपको विज्ञान बचाएगा। आप अब जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने घर से निकलिए, पहली हालत में आप अपना टीकाकरण कराइए, वैक्सीन लीजिए, और जो साइंसदानों ने बताया है जो तरीका, उस हिसाब से चलिए।
रह गई बात के 5G इंटरनेट अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो वो भी सामने आ जाएगा, मगर आप याद जानिए ये अपनी ज़िंदगी को सहूलत देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक बनाने के लिए हमने बहुत बड़ा प्राइस पहले भी पे किया था, आज भी पे करेंगे।